सो टेंसेस को हम लोग डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं और बिल्कुल मजे के साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अपना 100% देंगे, एक एक चीज को सुनेंगे, मजे से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, परसोना में आने के बाद टेंशन भूल जाया करो भाई। देखो सबसे पहला है ना, आप ये 3 ऐसे लर्न करो कि भाई प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, इसके आगे सिंपल लगा दो अल्लाह चाहो तो, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा है ना पास्ट सिंपल, दूसरा कौन सा, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट भी लिख सकते हो चलेगा। तीसरा जो है ना दैट इज फ्यूचर सिंपल या फिर सिंपल फ्यूचर, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने यहां लिखा ना, इसमें आपको ये समझना है कि कैसे काम कर रहा है। अब यहां पर देखो आप लोग सारे स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट डेफिनेट भी कहते हैं। इस टेंस के में आपको ता है, ती है और ते है देखने को मिलेगा। जो काम होता है, जिसे मैंने कहा ऐसा होता है, इट हैपन्स, इट हैपन्स। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं भाई, जब इसको नेगेटिव बनाओगे ना तो यहां पर लगाओगे डू नॉट एंड डज नॉट, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसे इंटरोगेटिव बनाओगे तो यहां पर लगेगा डू एंड डज, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसमें WH वर्ड लगाओगे तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा हु प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग? अब आप यहां पर देखो सभी, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, वो आपने टू हैव पढ़ा ना, वैसे ही एज इट इज है। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं तो आई के साथ डू नॉट लगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहता है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। बोलना है भाई, आप कोई ग्रामर का क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। गॉट इट? सो द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। अटेंटिव रहना है और मेरे साथ बोलना है। फील लाइक मैं आपको आपके घर पर बैठकर पर्सनली पढ़ा रहा हूं, ये फील करो और बोलो मेरे साथ, है ना। मैंने कहा क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। क्या आप समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। आप क्यों समझते हो, क्यों आया तो वाई डू यू अंडरस्टैंड। रवि स्कूल क्यों जाता है, वाई डज, रवि के साथ डज लगेगा, वाई डज रवि गो टू स्कूल। रवि सिंगुलर है, लेकिन मैंने कहा रवि और सोहन स्कूल क्यों जाते हैं, अब 2 लोग हैं तो वाई डू रवि एंड सोहन गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे जाते हो, कैसे के लिए लगेगा हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम सुबह कब उठते हो, बोलो क्या बोलोगे इंग्लिश में, तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। एक बार बोलो मेरे साथ, तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन आता है, हु कम्स। कौन जाता है, हु गोज। कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स। कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। हु प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। तुम यहां आते हो, यू कम हियर। तुम यहां नहीं आते हो, यू डोंट कम हियर। क्या तुम यहां आते हो, डू यू कम हियर। तुम यहां क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर। और कौन यहां आता है, हु कम्स हियर। कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। कौन कौन इंग्लिश बोलते हैं, कौन कौन हो गया, ज्यादा हो गया, हु ऑल। यहां पर हु के बाद ऑल लगाओगे। कौन कौन इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश में क्या बनेगा, हु ऑल स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स नहीं आएगा, हु ऑल स्पीक इंग्लिश। और अगर एक की बात करेंगे कौन इंग्लिश बोलता है तो हु स्पीक्स इंग्लिश। आपकी क्लास में कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश इन योर क्लास, इन योर क्लास। तो ये इस तरीके से बनेगा। और आपकी क्लास में कौन कौन इंग्लिश बोलते हैं तो हु ऑल स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास। तो आपने कहा मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। इन माई क्लास देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश। सो एक सेंटेंस को पूरे 5 में बनाया हमने। अब एक बार फिर से बोलते हैं, रोहन मेरी मदद करता है, रोहन हेल्प्स मी। रोहन मेरी मदद नहीं करता है, रोहन डज नॉट हेल्प मी। क्या रोहन मेरी मदद करता है, बोलो तो एक बार, डज रोहन हेल्प मी। एक बार फिर से बोलो सभी, डज रोहन हेल्प मी। रोहन मेरी मदद क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है। देखो क्या रोहन मेरी मदद करता है, क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो डज उठ के आगे आ रहा है।
डज रोहन हेल्प मी, रोहन मेरी मदद क्यों करता है, तो वाई डज रोहन हेल्प मी। और कौन मेरी मदद करता है, हु हेल्प्स मी। कौन वहां जाता है, हु गोज देयर। कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर। कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। कौन इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीच इंग्लिश। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मजा आएगा। अब ऐसे ही जो काम आपने किया, आ ई या ए की मात्रा, या फिर जो काम आप करते थे, आपने किया मतलब सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्या कहोगे, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्या आप कॉलेज गए, डिड यू गो टू कॉलेज। आप कॉलेज क्यों गए, वाई डिड यू गो टू कॉलेज। और कौन कॉलेज गया, हु वेंट टू कॉलेज। ठीक है, ध्यान देना आप सभी। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। एक बार फिर से बोलो, आई टॉट इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, डिड यू टीच इंग्लिश। आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाई, वाई डिड यू टीच इंग्लिश। और किसने इंग्लिश पढ़ाई, हु टॉट इंग्लिश। किसने इंग्लिश लिखी, हु रॉट इंग्लिश। कौन यहाँ आया, हु कैम हियर। कौन वहां गया, हु वेंट देयर। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर। मैं वहां क्यों गया, वाई डिड आई गो देयर। और कौन वहां गया, हु वेंट देयर। मैंने सेंटेंसेस बनाए, चलो इसकी इंग्लिश बनाओ पांचों में। मैंने सेंटेंसेस बनाए, क्या बोलोगे, आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए, क्या बोलोगे, आई डिड नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए, डिड आई मेक। याद है, डिड लगने के बाद में मेड जो है मेक में बदल जाएगा, तो ये आएगा डिड आई मेक सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क। मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए, वाई डिड आई मेक सेंटेंसेस। और किसने सेंटेंसेस बनाए, हु मेड। क्या लिखोगे, हु मेड सेंटेंसेस। ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया WH और ये हो गया हु पैटर्न। तो ऐसा बनता है भाई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH और हु पैटर्न। ऐसे ही देखो, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आई विल, बनाऊंगा आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा, बोलो आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, बोलो विल उठकर आ गया है, विल आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस क्यों बनाऊंगा, वाई विल आई। हमेशा याद रखना, वाई लगा के पूरा कॉपी कर दो, वाई विल आई मेक सेंटेंसेस। और कौन सेंटेंसेस बनाएगा, हु विल मेक सेंटेंसेस। ठीक है, हु विल मेक सेंटेंसेस। कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। कौन इंग्लिश सीखेगा, हु विल लर्न इंग्लिश। सो ये इस तरीके से आपका बनता है। इंडिया मैच जीतेगा, बोलो इंडिया विल विन द मैच। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, इंडिया मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच। इंडिया मैच नहीं जीतेगा, बोलो इंडिया विल नॉट विन द मैच। क्या भारत मैच जीतेगा, क्या इंडिया मैच जीतेगा, विल इंडिया विन द मैच। इंडिया मैच क्यों जीतेगा, वाई विल इंडिया विन द मैच। और कौन मैच जीतेगा, हु विल विन द मैच। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर। कौन इंग्लिश सीखेगा, हु विल लर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, हु विल टीच इंग्लिश। कौन स्टेज पर आएगा, हु विल कम ऑन द स्टेज, है ना। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ऐसे ही देखो, आपका नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा है
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, जो भी काम हो रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी काम हो रहा है। जैसे देखो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम टीचिंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, तुम मतलब यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। पास्ट में तुम बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तुम बोल रहे थे, यू के साथ वर, यू वर स्पीकिंग। तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। और तुम पढ़ा रहे होंगे, यू विल बी टीचिंग। दिस इज रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा था और जो भी काम हो रहा होगा। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एवरीबडी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। और मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग। मैं बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग। मैं सुन रहा हूँगा, आई विल बी लिसनिंग। आई विल बी लिसनिंग। चलिए, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलो सभी, आई एम नॉट स्पीकिंग। एवरीबडी हैज टू स्पीक। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, इज एम आर उठकर आगे आएगा, सब्जेक्ट, आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं बोल रहा हूं, तो एम आई स्पीकिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल आप क्यों पढ़ा रहे हो, वो इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपने देखा होगा कि हम लोग स्टूडेंट से जब बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने हमारे कुछ यूट्यूब पर सेशंस में देखा होगा जिसमें मैं स्टूडेंट से रैंडम क्वेश्चंस पूछता हूं और वो फटाफट रिप्लाई करता है, तो वो इसी टेक्निक से करता है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। क्या आप सुन सकते हो, कैन यू लिसन। क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन। क्या ये आपका है, इज दिस योर्स। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो वो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश सीखता है, हु लर्न्स इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोली, स्पोक इंग्लिश। आपने इंग्लिश नहीं बोली, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश। आपने इंग्लिश क्यों बोली, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश। और किसने इंग्लिश बोली, हु स्पोक इंग्लिश। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, डोंट वरी, आई विल टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, विल आई टीच यू। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, हाउ विल आई टीच यू। और कौन आपको पढ़ाएगा, हु विल टीच यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, आई एम टीचिंग यू बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट टीचिंग यू बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग यू। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, व्हाई एम आई टीचिंग यू। और कौन आपको पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू। ऐसे बोलना पड़ेगा भाई। ये WH वर्ड आ गया, WH वर्ड के बाद में इज एम आर लगेगा, सब्जेक्ट आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट वाला होता है हु पैटर्न। हु पैटर्न में इज और आर लगता है, एम नहीं लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग। कौन सुन रहा है, हु इज लिसनिंग। कौन कौन सुन रहा है क्लास में अभी, हु ऑल आर लिसनिंग इन द क्लास। हु ऑल आएगा, हु ऑल आर लिसनिंग इन द क्लास। कौन कौन क्लास में सुन रहे हैं। इसी तरीके से पास्ट में अगर मैं नहीं भी 5 बनाऊं तो आप खुद समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। वह नहीं हंस रहा था, नेगेटिव में, ही वॉज नॉट लाफिंग। क्या वह हंस रहा था, वॉज उठ के आगे आ जाएगा, वॉज ही लाफिंग। वह क्यों हंस रहा था, वाई वॉज ही लाफिंग। वो कौन हंस रहा था, हु वॉज लाफिंग। ऐसे ही वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। वह नहीं हंस रहा होगा, ही विल नॉट बी लाफिंग। क्या वह हंस रहा होगा, विल ही बी लाफिंग। वह क्यों हंस रहा होगा, वाई विल ही बी लाफिंग। और कौन हंस रहा होगा, हु विल बी लाफिंग। कौन जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग। कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग। कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँगा, विल आई बी टीचिंग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँगा, वाई विल आई बी टीचिंग। और कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग।
कौन लिख रहा होगा, हु विल बी राइटिंग, कौन बोल रहा होगा, हु विल बी स्पीकिंग. सो दिस इज द वे टू वर्क. ठीक है, तो भाई ये जो है आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, है ना. ये इस तरीके से आपके चल रहे हैं. तो ये हो गया आपके कितने टेंस बताओ, 6 टेंस. अब ऐसे ही 6 टेंस अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो लास्ट के 3 टेंस कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग डील. अगले लास्ट में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, नेक्स्ट आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट और फिर आपको ऐसे ही मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम आप कर चुके हो, आपने कहा मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, बोलो आई हैव मेड सेंटेंसेस. मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका हूं, आई हैव नॉट मेड सेंटेंसेस. क्या मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, क्या मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, हैव आई मेड सेंटेंसेस. मैं सेंटेंसेस क्यों बना चुका हूं, व्हाई हैव आई मेड सेंटेंसेस. और कौन सेंटेंसेस बना चुका है, हु हैज मेड सेंटेंसेस, दीज वन, राइट. ऐसे इन द पास्ट मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस. मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका था, आई हैड नॉट मेड सेंटेंसेस. क्या मैं सेंटेंसेस बना चुका था, हैड आई मेड सेंटेंसेस. मैं सेंटेंसेस क्यों बना चुका था, why had I made sentences. and the last कौन sentences बना चुका था, who had made sentences. ठीक है, ऐसे ही मैं sentences बना चुका हूँगा, I will have made sentences. मैं sentences नहीं बना चुका हूँगा, बोलो सभी मेरे साथ, I will not have. याद रखना will लगेगा, not लगेगा, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या मैं sentences बना चुका हूँगा, will I have made sentences. मैं sentences क्यों बना चुका हूँगा, why will I have made sentences. और कौन sentences बना चुका होगा, who will have made sentences. These one. ठीक है, मल्टीपल टाइम बोलना है, जितनी ज़्यादा बार बोलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है. मैंने कहा वे जा चुके होंगे, they will have gone. इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया हैज़ won द मैच. मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. मैं अपना काम पूरा कर चुका था पास्ट में. आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क. क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. क्या आपने खाना खा लिया है, या क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू इटन फूड. क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो, हैव यू मेड सेंटेंसेस. क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो, डू यू मेक सेंटेंस. क्या आपने सेंटेंसेस बनाए, डिड यू मेक सेंटेंसेस. क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस. क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हो, आर यू मेकिंग सेंटेंसेस. क्या आप सेंटेंसेस बना रहे थे, वर यू, या वॉज और वर उठ के आ गया है, वर यू मेकिंग सेंटेंसेस. क्या आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे, विल यू बी मेकिंग सेंटेंसेस. तो ये देखो आपको कैसे 12 टेंस को हम बना रहे हैं. ऐसे लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज द लास्ट वन. पास्ट परफेक्ट continuous, and here in future perfect continuous. Now let's talk about how these things are working. Now in present perfect continuous tense we have the structure subject, has you been, ing with verb plus object, since oblique 4 plus time. Okay, मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. I have been, come on, I have been teaching since morning. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा था. I had been teaching since morning.
और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा, बोलो आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज द वे टू वर्क, है ना। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, नेगेटिव बनाऊं, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप 10 दिन से इंग्लिश सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। क्या आप 2 दिन से वहां जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। क्या आप 2 दिन से यहां आ रहे हो, हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 10 डेज, है ना। ऐसे पास्ट में क्या आप 2 दिन से यहां आ रहे थे, हैड यू बीन कमिंग हियर फॉर 10 डेज। देखो, हैड यू बीन कमिंग हियर फॉर 10 डेज, लास्ट में सिंस फॉर तो लगेगा, ही सब में कॉमन है। और ऐसे ही विल यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 10 डेज, क्या आप 10 डेज से यहाँ आ रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको सभी को कि आप जो हैं देख सकते हैं कि कैसे आपने ये 6 टेंस, उसके बाद ये 3 टेंस और उसके बाद ये 3 टेंस, कैसे पूरे 12 टेंस को सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस किया। सबसे पहले ये बताओ मुझे सारे स्टूडेंट्स कि क्या आप एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली। अगर मैं आपसे कहूँ शी हेल्प्स अस, इसके 5 सेंटेंस बना के बताओ। ठीक है, तो आओ बनाते हैं। वो हमारी मदद करती है, शी हेल्प्स अस। वो हमारी मदद नहीं करती है, शी डज नॉट या शी डजंट हेल्प अस। क्या वो हमारी मदद करती है, डज शी हेल्प अस। वो हमारी मदद क्यों करती है, बोलो व्हाई डज शी हेल्प अस। और कौन हमारी मदद करती है, हु हेल्प्स अस। समझ में आ रहा नहीं है, हु हेल्प्स अस, कौन हमारी मदद करती है। ऐसे देखो, शी हैज वॉन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। शी हैज नॉट वॉन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन नहीं जीत चुकी है। तीसरा, क्या वह कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, हैज शी वॉन द कॉम्पिटिशन। हैज शी वॉन द कॉम्पिटिशन, क्या वो कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। वो कॉम्पिटिशन क्यों जीत चुकी है, तो क्यों के लिए वाई लगेगा, व्हाई हैज शी वॉन द कॉम्पिटिशन, व्हाई हैज शी वॉन द कॉम्पिटिशन। और लास्ट में कौन कॉम्पिटिशन जीत चुका है, तो हु हैज वॉन द कॉम्पिटिशन, दीज वन। अब आप देखो यहां पर किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। निशा हैज मेड द सेंटेंसेस, निशा सेंटेंसेस बना चुकी, तो एक सेंटेंस से 5 बनाते बनने चाहिए आपसे। अगर ये हो गया ना, मैं कहूंगा कि आज की क्लास हमारी सफल है। क्योंकि टेंसेस में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत अफर्मेटिव नेगेटिव में नहीं आती है, दे फेस प्रॉब्लम इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू ऑल कि एक सेंटेंस को 5 में बोलने की आदत डालो। आदत कैसे, एक सेंटेंस कोई सा भी लिया हमने, शी जैसे मान लीजिए ये लिख लीजिए, शी हेल्प्स अस, वो हमारी हेल्प करती है। शी डज नॉट हेल्प अस, वो हमारी हेल्प नहीं करती है। डज शी हेल्प अस, क्या वो हमारी हेल्प करती है। व्हाई डज शी हेल्प अस, वो हमारी हेल्प क्यों करती है। और कौन हमारी हेल्प करता है, हु हेल्प्स अस, उसने हमारी मदद की, शी हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद नहीं की, शी डिड नॉट हेल्प अस। पास्ट में बनाओगे तो ये देखो, उसने हमारी हेल्प करी, शी हेल्प्ड अस। उसने हमारी हेल्प नहीं करी, बोलो शी डिड नॉट हेल्प अस। क्या उसने हमारी हेल्प करी, सभी को बोलना है, डिड शी हेल्प अस। उसने हमारी हेल्प क्यों करी, व्हाई डिड शी हेल्प अस। और किसने हमारी हेल्प करी, हु हेल्प्ड अस। ये हो गया।